नमस्कार दोस्तों, अगर आपको राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 50वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें और साथ ही दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 50वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स के सामने हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रायन रिकेल्टन और मुंबई के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मुंबई के इन दो ओपनर बल्लेबाजों ने मैदान में उतरते ही लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। पारी के पहले ओवर में मुंबई की टीम को ज्यादा रन नहीं मिले, जिस वजह से दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए फजल हक फारूकी के खिलाफ रोहित शर्मा ने एक लाजवाब चौका लगा दिया था। लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर फजल हक फारूकी ने रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। लेकिन रिव्यू लेने के बाद रोहित शर्मा को थर्ड अंपायर ने नॉट आउट करार दिया और फिर यहां से रोहित शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और राजस्थान की गेंदबाजी के ऊपर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेल्टन के बल्ले से भी लगातार बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे। पारी के चौथे ओवर में फिर एक बार गेंदबाजी पर आए फजल हक फारूकी के खिलाफ रायन रिकेल्टन ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर राजस्थान की गेंदबाजी पर दबाव बढ़ा दिया। तो वही पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी रोहित शर्मा ने महेश तीक्षणा को अपना निशाना बनाया और इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर रोहित शर्मा ने 2 लगातार चौके लगा दिए। अब मुंबई की धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी ने 50 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। राजस्थान के कप्तान रियान पराग अब इस मुकाबले में दबाव में दिखने लगे थे। राजस्थान के कप्तान रियान पराग को लगा था कि पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद मुंबई के ये दोनों ओपनर बल्लेबाजों की रफ्तार धीमी हो जाएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन ने अब सेट हो जाने के बाद लगातार राजस्थान की गेंदबाजी पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। मुश्किलें राजस्थान की गेंदबाजी की बढ़ती ही जा रही थी और फिर पारी के 9वें ओवर में कुमार कार्तिकेय को एक लाजवाब छक्का लगाते हुए सेट हो चुके और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेल्टन ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा ने भी अब अपने गियर बदल लिए थे और राजस्थान की गेंदबाजी पर अब रोहित शर्मा और भी ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी करने लगे थे। इसी बीच इन दोनों की 100 रनों की एक अद्भुत ओपनिंग साझेदारी पूरी हो चुकी थी। राजस्थान का हर एक गेंदबाज अब बैकफुट पर था और फिर इसी बीच रोहित शर्मा ने भी अपना इस मुकाबले का एक और गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया था। इन दोनों की ये ओपनिंग साझेदारी अब 116 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर लगाए गए महेश तीक्षणा ने सेट हो चुके रायन रिकेल्टन को क्लीन बोल्ड कर दिया। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में 38 गेंदों में 61 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। मुंबई की इस कमाल की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे और सूर्य कुमार यादव ने आते ही एक लाजवाब चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और गजब के फॉर्म में दिख रहे रोहित शर्मा को गेंदबाजी पर आए रियान पराग ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 36 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब मुंबई के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जो मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, उनके विकेट राजस्थान की गेंदबाजी ने लेकर इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सूर्य कुमार यादव और कप्तान हार्दिक पांड्या ने मुंबई की रणगति को कम होने नहीं दिया और उसी तेजी से रन बनाना जारी रखा। लेकिन बीच के ओवरों में राजस्थान की गेंदबाजी ने कहीं ना कहीं इस मुकाबले में मुंबई की रन गति को धीमा कर दिया था, जिस वजह से कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को तेजी से बल्लेबाजी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। और फिर सूर्य कुमार यादव ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और राजस्थान की गेंदबाजी पर चौके छक्के बरसाना शुरू कर दिया। सूर्य कुमार यादव तो जोफ्रा आर्चर जैसे अनुभवी गेंदबाज को तक नहीं छोड़ रहे थे।
पारी के 17वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को सूर्य कुमार यादव ने एक ऐसा छक्का लगाया जिसे देखकर खुद जोफ्रा आर्चर तक हैरान रह गए थे। तो वही पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए फजल हज फारूकी के खिलाफ कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले का असली दम दिखाया और इस ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने 3 चौके और एक गजब का छक्का लगा दिया और इस ओवर से मुंबई की टीम को 21 रन मिल गए थे। कप्तान हार्दिक पांड्या का ये रूप देखकर खुद गेंदबाज ने तक सर पर हाथ रख लिए थे, लेकिन आखिरी 2 ओवरों में राजस्थान की गेंदबाजी ने फिर से कमबैक करके दिखाया और मुंबई के इन 2 बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद इस पारी के अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक लाजवाब छक्का लगा दिया और सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी के बदौलत मुंबई की टीम ने 217 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। उसके बाद मुंबई से मिले 218 रनों के एक सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। लाजवाब फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल और पिछले मुकाबले के शतक वीर नौजवान वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर इस महामुकाबले में राजस्थान की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन मुंबई की तेज गेंदबाजी ने राजस्थान की टीम की इन उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए दीपक चहर ने इस अपने ओवर की चौथी गेंद पर पिछले मुकाबले में सबसे तेज शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी को विल जैक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी के पारी के पहले ही ओवर में टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश राणा को मैदान में भेजा गया था। लेकिन इस पारी के दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल के बल्लेबाजी पर विकेट गिरने का कोई भी असर नहीं हुआ और उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को इस ओवर में 2 शानदार छक्के लगा दिए थे। लेकिन इस ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने भी अगली ही गेंद पर वापसी करके दिखाई और एक लाजवाब गेंद से इस ओवर में 2 छक्के लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 6 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। जिन 2 ओपनर बल्लेबाजों के दम पर राजस्थान की बल्लेबाजी खुद को खतरनाक मानती थी, वो दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब मैदान पर राजस्थान के कप्तान रियान पराग आ गए थे और फिर यहां से नीतीश राणा और कप्तान रियान पराग ने मिलकर राजस्थान की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी थी। जहां पर पारी के चौथे ओवर में ट्रेंट बोल्ट को रियान पराग ने इस ओवर में 2 चौके लगा दिए थे, तो वहीं नीतीश राणा के भी बल्ले से एक चौका राजस्थान की टीम को इस ओवर में मिल गया था। लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने फिर इस ओवर की अंतिम गेंद पर कमाल करके दिखाया और ट्रेंट बोल्ट ने नीतीश राणा को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में 11 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। एक बहुत ही बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की शुरुआत बहुत ही खराब हो चुकी थी। मुंबई की गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरेल मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी पारी का 5वां ओवर जसप्रीत बुमराह को डालने दिया गया था, जहां पर इस ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने एक लाजवाब चौका भी लगाया था। लेकिन जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी का सामना राजस्थान के कप्तान भी ज्यादा देर तक नहीं कर पाए और इस ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने रियान पराग को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान रियान पराग इस मुकाबले में 8 गेंद में बस 16 ही रन बना पाए। अब राजस्थान की बल्लेबाजी मुश्किल में थी। राजस्थान के विकेट गिरने अब रुक ही नहीं रहे थे। अब मैदान पर सिमर हिटमायर आए थे, लेकिन सिमर हिटमायर को भी उनकी पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। सिमर हिटमायर तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। देखते ही देखते 5 ओवरों के भीतर ही राजस्थान की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। अब राजस्थान के बल्लेबाजी इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दबाव में थी। अब मैदान पर शुभम दुबे आए थे, लेकिन शिवम दुबे ने आते ही कॉर्बिन बॉश को एक लाजवाब चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया था। लेकिन अब गेंदबाजी पर आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने शुभम दुबे को ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभम दुबे इस मुकाबले में 9 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। कोई भी राजस्थान का बल्लेबाज इस मुकाबले में मुंबई की गेंदबाजी का सामना ही नहीं कर पा रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर मैदान में उतरे थे, लेकिन अब मुंबई की स्पिन गेंदबाजी ने इस मुकाबले में गेंद संभाली थी और तभी गेंदबाजी पर आए करण शर्मा ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके ध्रुव जुरेल को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया।
ध्रुव जुरेल इस मुकाबले में 11 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। ध्रुव जुरेल के साथ अब राजस्थान के इस मुकाबले में अंतिम उम्मीद भी मैदान से बाहर जा रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए महेश तीक्षणा आए थे, लेकिन जिस मैदान पर राजस्थान के बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए, वहां पर राजस्थान की गेंदबाजी अपने बल्ले से क्या ही मुंबई की गेंदबाजी का सामना कर पाती। और फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाए गए करण शर्मा ने महेश दीक्षणा को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। महेश दीक्षणा इस मुकाबले में 9 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं महेश दीक्षणा के बाद बल्लेबाजी पर आए कुमार कार्तिकेय को भी करण शर्मा ने अपने इसी ओवर में दीपक चहर के हाथों कैच आउट कर दिया। कुमार कार्तिकेय इस मुकाबले में 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान की टीम के लिए अंतिम विकेट के रूप में आकाश मधवाल मैदान में उतरे थे, लेकिन अंत में जोफ्रा आर्चर ने अपने बल्लेबाजी से गजब का प्रदर्शन करके दिखाया। जोफ्रा आर्चर अंत के ओवरों में आखिरी विकेट के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए ट्रेंट बोल्ट ने जोफ्रा आर्चर को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट कर दिया और इसी के साथ राजस्थान की बल्लेबाजी यहीं पर खत्म हो गई। और फिर इसी के चलते मुंबई की टीम ने इस महामुकाबले को 100 रनों से जीतकर एक बड़ी ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली। दोस्तों, इस राजस्थान की विशाल हार के बाद अब राजस्थान की टीम चेन्नई के बाद दूसरी टीम बन गई है, जो प्लेऑफ की दौड़ से अब बाहर हो चुकी है। तो वही इस विशाल जीत के बाद मुंबई की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहले स्थान पर पहुंच चुकी है, जहां पर मुंबई की टीम ने अपने 11 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीते हैं। तो वहीं 4 मुकाबलों में मुंबई की टीम को हार का भी सामना करना पड़ा है। तो वही अब मुंबई के 14 पॉइंट्स टेबल पर लग चुके हैं और इस पॉइंट्स टेबल में सबसे बेहतरीन नेट रन रेट होने की वजह से मुंबई की टीम पहले स्थान पर मजबूती से खड़ी है। दोस्तों, मुंबई की टीम ने इस राजस्थान के खिलाफ जीत के साथ ही लगातार 6 मुकाबले जीते हैं और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। लेकिन दोस्तों, मुंबई की इस रोमांचक मुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने इस महामुकाबले में फिर से अपने बल्ले से एक हैरान करने वाली विस्फोटक पारी खेली। सूर्य कुमार यादव ने इस महामुकाबले में केवल 23 गेंदों में 4 चौके और 3 गजब के छक्के लगाते हुए 48 रनों की नाबाद पारी खेली। तो वही गेंदबाजी के वक्त सूर्य कुमार यादव ने राजस्थान के 2 महत्वपूर्ण कैच भी पकड़े और सूर्य कुमार यादव के इसी गजब के प्रदर्शन के चलते मुंबई की टीम ये महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप सूर्य कुमार यादव की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।